हेलो फ्रेंड्स, विक्ट्री जोन शिक्षा मंत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बारे में कुछ अध्ययन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम था और ये रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और ZPD मतलब निकट विकास का क्षेत्र का सिद्धांत प्रमुख है। तो आइए आगे हम पढ़ते चलते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं। लेव वाइगोत्स्की के अधिगम सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। हमारा पहला पॉइंट है कि मानव व्यवहार के परिवर्तन का मुख्य आधार संस्कृति, सामाजिक और ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम हेतु प्रेरित करती हैं। तो इस बिंदु में वाइगोत्स्की जी ने क्या बताया है कि जो मानव के व्यवहार परिवर्तन की बात है ये किस पर आधारित होती है? ये संस्कृति, सामाजिक एवं ऐतिहासिक परंपराएं इन सभी पर आधारित होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम हेतु प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सीखने में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय हेतु संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब इसमें वाइगोत्स्की जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो सीखने की बात होती है वो ऐसा नहीं है कि एक अकेले जगह बैठकर व्यक्ति सीख सकता है। व्यक्ति को सीखने के लिए सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक परिवेश, विद्यालय, इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। इस तरीके से वाइगोत्स्की जी के ये प्रमुख बातें हैं सिद्धांत की। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि के द्वारा विद्यालय छात्रों को अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है। जो अंतर्दृष्टि की बात होती है इसमें मुख्य रूप से ये समझाया जाता है कि जब कोई छात्र अपने विचारशील होता है, अपने मन मस्तिष्क में किसी बात के बारे में विचार कर पाता है, तभी वह अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित रूप प्रदान करता है। तो यही बात कही जाती है अंतर्दृष्टि में। नेक्स्ट है, हम आगे चलते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है। इस पॉइंट में हमको बताया गया है कि जो सीखने की प्रक्रिया ये लगातार रूप से चलती रहती है और सीखना एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। मतलब इसमें निरंतरता की बात की जा रही है कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति अपने व्यावहारिक विकास के उपाय तथा साधनों में परिवर्तन करता हुआ विशिष्ट तरह के व्यावहारिक स्वरूप तथा विकास प्रक्रिया का निर्माण करता है। इस पॉइंट में जो है वाइगोत्स्की जी ने समझाया है कि जो व्यवहारिक स्वरूप जो है विकास का वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये नहीं है कि सिर्फ हम नियमों को पढ़ लें। उन चीज़ों को व्यवहारिक स्वरूप में जब हम ला पाएंगे तभी हमारे विकास निर्माण की प्रक्रिया में उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है, जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं उसके बीच को ही विकास का रिक्त स्थान माना जाता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि विकास जो है वो एग्जैक्टली क्या है। तो विकास जो वाइगोत्स्की जी के अनुसार जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं उसके बीच का जो खाली स्थान है उसमें हम जो सीखते हैं वो अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसे ही इन्होंने कहा है कि विकास कहा है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या बात है। आगे कहा गया है इन्होंने क्या है, सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक संगठनों के उपाय तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य उत्तरदायी होते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया या जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें सांस्कृतिक संगठन तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य उत्तरदायी होते हैं। जो वाइगोत्स्की जी हैं उनका मानना था कि हमारा आसपास का परिवेश, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और हम व्यक्ति के स्वयं के जो विचार हैं ये सभी उत्तरदायी होते हैं सीखने के लिए। तो उसी बात को इन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा समझाया है कि सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक संगठनों के उपाय तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य उत्तरदायी होते हैं। अगली बात है, सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन व्यक्तिगत विशेषताओं के विश्लेषण की बजाय सामाजिक गत्यात्मकता के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। वही बात यहाँ पर इन्होंने फिर से समझाई है कि जो वाइगोत्स्की जी हैं ये बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने आप में एक अकेले ही सारी चीजें सीख जाएगा। व्यक्ति का संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है उसका सामाजिक परिवेश, सामाजिक गत्यात्मकता, और उसके मूल्यांकन के लिए भी सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन व्यक्तिगत विशेषताओं के विश्लेषण के बजाय सामाजिक गत्यात्मकता के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में अंतःक्रिया ही एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है जिससे छात्र सीखने हेतु प्रेरित होता है। यहाँ इन्होंने कहा है अंतःक्रिया ही एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। मतलब जब तक व्यक्ति में अंदर से ये भावना नहीं आएगी कि उसे कुछ सीखना है तब तक वो सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो वाइगोत्स्की जी इसमें हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया में जो अंतःक्रिया है वो एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है जिससे छात्र सीखने के लिए अग्रसित
होता है। आगे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। ये भी बात इसी बात की ओर इशारा करता है कि जब व्यक्ति में अनुकरण करना मतलब किसी दूसरे को देखकर वैसा करने की इच्छा जो है वो सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मतलब अगर हमारे में किसी को देखकर कुछ और सीखने की इच्छा नहीं होगी तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो बस यही बात है कि अनुकरण प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। अगली बात है सामाजिक। यह सिद्धांत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्य के समन्वय से अधिगम प्रक्रिया का संपन्न होना माना जाता है। जो वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत को एकदम जो कॉम्पैक्ट बेस पे यहाँ कहा गया है कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समन्वय मतलब उनका मिला जुला स्वरूप से अधिगम प्रक्रिया का संपन्न होना माना जाता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में सिर्फ किसी एक को हम रख लें और कह दें कि अधिगम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ये सभी तथ्य सम्मिलित होंगे तभी अधिगम प्रक्रिया पूरी होगी। अगली बात है अधिगम प्रक्रिया को कुशलता से संपन्न करने एवं अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि के लिए छात्रों को क्रियाशीलता की स्थिति में रखना चाहिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब भी हम किसी छात्र को पढ़ा रहे होते हैं उस स्थिति में अगर छात्र सुप्तावस्था में चला जाए मतलब उसका ध्यान ना हो हमारे विषय पर, तो ऐसी स्थिति में वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा। तो उसके लिए ही उन्होंने बताया है कि अधिगम प्रक्रिया को कुशलता से संपन्न करने के लिए अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि के लिए छात्रों को क्रियाशीलता की स्थिति में रहना चाहिए। मतलब छात्र जो है, जो लर्नर है, वो एक्टिव होना चाहिए। आगे चलते हैं। समस्या समाधान की योग्यता ही अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी हम अधिगम से सीखते हैं मतलब जो छात्रों को सिखाया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एक छात्र द्वारा, एक लर्नर द्वारा सीखने की कि समस्या का समाधान। जब समस्या का समाधान स्वयं छात्र करना सीख ले, कोई भी जो लर्नर है जब वो उसका अधिगम समाप्त होता है और उस अधिगम समाप्त होने पर उसने जो भी कुछ अपने जीवन काल में सीखा है उससे अगर वो अपने आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहा तो उसने कुछ नहीं सीखा, और अगर वो निकाल पा रहा है तो इसका अर्थ है उसका अधिगम पूरी तरह हुआ है। तो यही बात कही गई है कि समस्या समाधान की योग्यता ही अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है जिससे प्रत्येक स्थिति में अधिगम हेतु प्राप्त करना चाहिए। आगे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया विकास पर आधारित होती है लेकिन विकास सीखने की प्रक्रिया पर आधारित नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा बिंदु है, इसे ध्यान से समझेंगे कि क्या बात कही गई है। सीखने की प्रक्रिया विकास पर आधारित होती है मतलब जब हम सीखते हैं तो बिल्कुल सी बात है हमारा विकास तो होता ही होता है, लेकिन विकास सीखने की प्रक्रिया पर आधारित नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं सीख रहे हैं कुछ और हमारा विकास नहीं हो रहा है। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें सभी क्षेत्र हमारे सम्मिलित होते हैं। तो ये के बाद क्या फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया विकास पर आधारित होती है लेकिन विकास सीखने की प्रक्रिया पर आधारित नहीं होता, क्योंकि विकास सीखे गए ज्ञान क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में भी हो सकता है। और हमारा अंतिम बिंदु है कि अधिगम प्रक्रिया में ZPD का प्रमुख स्थान है। जो ये ZPD है इसको वैसे ही फिर से अभी मैं दोहराती हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें वही बात है कि जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं उसके बीच का जो रिक्त स्थान है वो उस स्थान पर ही हम जो कुछ सीखते हैं उसी बात को इसमें कहा जाता है कि अधिगम प्रक्रिया में ZPD का प्रमुख स्थान है। और आगे हम चलते हैं तो इसमें इतना आपके लिए आज तक के लिए बहुत पर्याप्त है। इसे आप अच्छे से अध्ययन कीजिए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।